एपिसोड 117 मुहावरा कहावत हिकायत और विचार। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 117वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज की कहावत है, रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई व्यक्ति सब कुछ खो देने के बाद भी अपना घमंड और अकड़ न छोड़े, या समय बदल जाए, ताकत, पद और हैसियत समाप्त हो जाए, फिर भी उसका व्यवहार पहले जैसा अहंकारी बना रहे। ऐसी ही स्थिति के लिए कहा जाता है, रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग असफलता और नुकसान से भी कोई सीख नहीं लेते हैं। क्या इंसान का अहंकार इतना बड़ा हो सकता है कि वो वास्तविकता को स्वीकार ही ना करे? क्या सादगी केवल सफलता के समय नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी आवश्यक नहीं होती है? कहावत का अर्थ रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई का अर्थ है, किसी व्यक्ति की शक्ति, धन, पद या प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद भी उसका घमंड, अकड़ या अहंकार बना रहना। जली हुई रस्सी भले ही अपनी मजबूती खो देती है, लेकिन उसकी बलदार आकृति यानी ऐठन बनी रहती है। इसी प्रकार कुछ लोग सब कुछ खो देने के बाद भी अपना घमंड नहीं छोड़ते हैं। अर्थात परिस्थितियां बदल जाएं, शक्ति समाप्त हो जाए, नुकसान हो जाए, फिर भी अहंकार बना रहे, तब कहा जाता है रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। यह कहावत हमें आत्मचिंतन और वास्तविकता स्वीकार करने की सीख देती है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विनम्र बना रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ये कहावत कब कही जाती है? जब कोई व्यक्ति नुकसान के बाद भी घमंड करे, परिस्थितियां बदल जाए लेकिन उसकी अकड़ कम न हो, कोई अपनी गलतियों से सबक न ले, कोई वास्तविकता स्वीकार करने से इनकार कर दे, तब लोग कहते हैं रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। रोजमर्रा के उदाहरण नंबर 1, एक व्यक्ति का कारोबार लगभग समाप्त हो गया, लेकिन वो अब भी लोगों से अहंकार से बात करता था। उदाहरण नंबर 2, एक नेता चुनाव हार गया, फिर भी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उदाहरण नंबर 3, एक अधिकारी से उसका पद छिन गया, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा घमंडी ही बना रहा। उदाहरण नंबर 4, एक छात्र बार बार असफल हुआ, फिर भी दूसरों को कमतर समझता था। तब कहा जाता है कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। छोटी सी हिकायत। एक गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत धनी था और अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। समय बदला, उसका कारोबार घाटे में चला गया और उसकी आकांक्षा संपत्ति समाप्त हो गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी लोगों से उसी अहंकार से साथ बात करता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, भाई, रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। ये बात उसके दिल को छू गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपना व्यवहार बदल दिया। सीख, घमंड कभी अस्थायी नहीं होता। परिस्थितियों से सीख लेना ही समझदारी है। विनम्रता इंसान को सबसे बड़ा आभूषण है। सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहना चाहिए। ये कहावत हमें सिखाती है, धन, पद, शक्ति और प्रतिष्ठा हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन अच्छा व्यवहार, विनम्रता और इंसानियत जीवन भर सम्मान दिलाते रहते हैं। इसलिए अहंकार से बचिए, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए और परिस्थितियों में विनम्र बने रहिए। याद रखिए, जब किसी व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो जाए लेकिन उसका घमंड और अकड़ समाप्त ना हो, तो तब कहा जाता है रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। सब कुछ खो देने के बाद, एक पंक्ति में सार, सब कुछ खो देने के बाद भी घमंड न छोड़ना ही रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई कहलाता है। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि जागरूकता मिशन है। हमारा उद्देश्य है हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना न भूलें। देशवासियों, आइए मिलकर अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को जीवित रखें। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।